देखिए, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। लोग अपनी जीव की लोलुपता के चक्कर में निरपराध जीवों की हिंसा कर देते हैं। और तो और बहुत से लोग तो यज्ञ के नाम पर भी बलि दे देते हैं, जबकि यज्ञ में कहीं भी बलि का विधान नहीं है। जहां बलि का विधान आया है वहां या तो नींबू की बलि दी जाती, या नारियल की बलि दी जाती, या कुमड़े की, कद्दू की बलि दी जाती। किसी जीव की हिंसा का कहीं कुछ नहीं लिखा है। पर कुछ लोगों ने अपनी जीव की लोलुपता के चक्कर में जीवों की हिंसा करना, बलि देना प्रारंभ कर दिया। बलि का शास्त्रों में कहीं ऐसा कोई उपक्रम नहीं आता है। पूरी बात हम लोग पढ़ते नहीं और प्रमाण देते हुए घूमने लगते। वैसे ही एक व्यक्ति ने कहीं पढ़ लिया वेद पढ़ना पाप है, अब तो चारों ओर सबको दिखाते हुए घूमे, देखो भैया इस पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। अब जो लिखा हुआ देखें वो कहें हाँ भैया सही कह रहे हो, लिखा तो है। एक किसी समझदार व्यक्ति के सामने पहुंच गए, देखो लिखा है वेद पढ़ना पाप है। उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ। और जब पूरी बात पढ़ी और जैसे ही पन्ना पलटा तो उस पुस्तक के पन्ने के उधर लिखा था अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। अब बताओ, पूरी बात पढ़ी ही नहीं और प्रमाण देते हुए लोग घूम रहे हैं। ऐसे ही पूरी बात समझती नहीं और बलि की बात लोग कहते हैं। कहीं भी बलि की, कहीं भी किसी जीव की हिंसा की बात नहीं लिखी। वह देवी देवता हो ही नहीं सकते जो किसी जीव की हिंसा के करवाएं। आज सबरी ने जैसे ही देखा कि हमारे विवाह के चक्कर में इतने जीवों की हिंसा हो जाएगी, सब गाय भैंस जितने बैल बंधे थे सबको छोड़ दिया रात्रि में और घर छोड़ करके सबरी भाग गई। घर वालों ने बहुत खोज की, आगे सबरी के पास पहुंचने वाले ही थे, एक किसी जीव का, भैंसे का कंकाल पड़ा था, भयंकर दुर्गंध आ रही थी। सबरी ने सोचा कि अगर आज इसमें नहीं छिपे तो हमको घर वाले पकड़ ले जाएंगे, फिर संसार की दुर्गंध झेलनी पड़ेगी। और संसार की दुर्गंध से अच्छा है कि इस दुर्गंध को झेल लो। तो मरे हुए भैंस के कंकाल में सबरी रात्रि भर बैठी बैठी रोती रही और सुबह होते ही फिर मतंग ऋषि के आश्रम में, वन में आई है। और एक संत का आश्रय मिल जाए। देखिए संग का असर जीवन पर बहुत पड़ता है। महलों में रहने वाली केकई मैया ने मंथरा का संग कर लिया तो देखो केकई मैया को कहां गिरना पड़ा। वही भरे सवर कुल में उत्पन्न हुई माता सबरी एक संत का आश्रय लिया, संत का संग किया, मतंग ऋषि का चरणाश्रित हुई तो स्वयं भगवान उसकी कुटिया पर चल कर आएंगे। वो संत का संग का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। आप पत्ते खेलने वालों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो, धीरे धीरे आपको भी पत्ता फेंकना आ जाएंगे, पक्का है। आप नेताओं के संग उठना बैठना शुरू कर दो तो धीरे धीरे आपको भी नेतागिरी करना आ जाएगी। और वही आप संतों के संग, भक्तों के संग, रसिक जनों के संग उठना बैठना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे आपके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाएगी और आप भक्त बन जाओगे। संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए संग सदैव सत्पुरुषों का ही करना चाहिए। और संग भी कई प्रकार का होता है। वेशभूषा का भी संग होता है। अगर आप पाश्चात्य सभ्यता वाला जीन्स टी शर्ट पहनोगे तो आप खूब उल्टी पलटी जगह जाओगे, कभी दारू के ठेका पे, कभी टॉकीज में, कभी उल्टा सीधा खाने पीने। वहीं आप सात्विक भारतीय वेशभूषा पहनोगे तो आपका भेष आपको उल्टी पलटी जगह जाने से रोक देगा। अब आप ही विचार करो, हम इतना बड़ा तिलक लगा लिया और बढ़िया कंठी माला पहने साधु जैसा भेष बनाए और हम किसी टॉकीज में पहुंच जाएं तो सब टॉकीज देखना भूल जाएंगे, हमको ही देखेंगे कि महाराज देखो बाबा की बुद्धि बिगड़ गई।
अरे पहली बात तो हमारा भेष यहां जाने ही नहीं देगा, पहले ही रोक देगा। इसलिए भेष का बहुत प्रभाव जीवन में पड़ता है। अगर आपका सात्विक भेष है तो वह आपको उल्टी पलटी जगह नहीं जाने देगा। इसलिए पाश्चात्य भेष को छोड़ करके अपने भारतीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए।